नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं समस्याओं के बारे में कि समस्याएं क्या होती हैं। क्या हमें समस्याओं से भाग जाना चाहिए या फिर समस्याओं का सामना करना चाहिए। मित्रों, समस्याएं जहाँ तक है, अधिकांश समस्याएं ऐसी होती है जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती। समस्याएं हमारे माइंड में हम मान के चलते हैं। ऐसी ऐसी समस्याएं हम मान लेते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा, सर्दी के टाइम बोलेंगे कि बहुत ठंड है, ये काम नहीं कर पाएंगे। गर्मियों में बोलेंगे बहुत गर्मी है, ये काम नहीं हो पाएगा। बारिश में बोलेंगे बरसात आ रही है, काम नहीं हो पाएगा। तो जिसको काम नहीं करना है, जिसके अंदर कुछ करने के लिए डिटर्मिनेशन नहीं है, उसके पास हज़ारों बहाने होते हैं। जैसे बचपन में आपने देखा होगा, जब हम पढ़ाई करते थे तो पहले सोचते थे कि टेबल ऐसी होनी चाहिए तो अच्छी पढ़ाई होगी। जब आप टेबल भी ले आएंगे, फिर आप सोचेंगे कुर्सी ऐसी होनी चाहिए थी तब अच्छी पढ़ाई होती, तो आप कुर्सी भी चेंज कर लेंगे। फिर आप इस तरह से करते करते साल निकल जाता है। जो साल निकलने के बाद जब एग्ज़ाम आते हैं तो हम सोचते हैं कि इस बार नहीं हो पाए, अगली बार और अच्छे से पढ़ाई होगी। फिर अगली बार भी वही बात। फिर हम सोचते हैं कि हमारा पढ़ने का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए था, बैठने का तरीका ऐसा होना चाहिए था। अगर मेरा ये स्कूल नहीं होता, कोई दूसरा स्कूल होता तो मैं और अच्छे से पढ़ सकता था। तो इस तरह के बहाने लोगों के चलते रहते हैं। लाइफ में भी लोग ऐसे सोचते हैं कि वो उस व्यक्ति ने वो बड़ा काम किया, वो उसने इसलिए किया कि उसके पास ये सुविधाएं थी, है ना। और बहाना ये मारते हैं कि मेरे पास ये सुविधा नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या ऐसा है वैसा है। तो मनगढ़ंत समस्याएं होती है अधिकांश। जब हमें कोई काम करना होता है तब हम उस काम को कर डालते हैं। जैसे जब हम खेलने जाते हैं तो खेलते वक्त ना हमें कोई गर्मी लगती है, ना हमें ठंड लगती है, ना हमें बारिश होती है। बारिश में भी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, गर्म भरी गर्मी में 2 बजे भी दिन में लोग क्रिकेट खेल लेते हैं, और ठंड में भी खेल लेते हैं। मतलब जिस काम में आपकी रुचि है, जिस काम को करने में हमें मज़ा आता है, उस काम में हमें समस्याएं नहीं दिखती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ है कि समस्याएं या बाधाएं हम काल्पनिक तौर पर अपने माइंड में फीड कर लेते हैं, एक ऑब्स्टेकल्स की तरह से, बाधाओं की तरह, कि मैं इस कारण से काम नहीं कर पा रहा हूँ। इसका सीधा सा रिजल्ट, सीधा सा जो निष्कर्ष है वो यही निकल रहा है कि डिटर्मिनेशन का अभाव है, रुचि का अभाव है। हम उस चीज़ को निष्ठा से करना ही नहीं चाह रहे। दूसरी बात, ये तो होगी काल्पनिक समस्याओं की बात। अब बात करते हैं रियल समस्याएं। कभी कभी सच में रियल समस्याएं भी होती हैं। जैसे रिसोर्सेज का अभाव। कुछ लोग बोलते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, पैसे की कमी है, या कोई कॉलेज है या स्कूल है दूर है, या किसी भी तरह की समस्याएं हो सकती हैं। या कोई बोलता है कि मैं गणित पे कमज़ोर हूँ, मैं अंग्रेजी में कमज़ोर हूँ, या मैं किसी और पर्टिकुलर काम को करने में कमज़ोर हूँ। तो उन समस्याओं के लिए समाधान निकालने पड़ते हैं। ठीक है, अगर जिस सपोज आप किसी को लगता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो ऐसे बहुत लोग होंगे दुनिया में जिनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस रही होगी, लेकिन उसके लिए सॉल्यूशन उन्होंने निकाले। कहीं पार्ट टाइम काम करते हैं, कोई पढ़ाते हैं, कोई ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोई स्कूल में पढ़ाते हैं, कोई किसी तरह का कुछ और काम करते हैं, है ना। आजकल तो कई तरह के इस तरह के काम जो शुरू हो चुके हैं, जिससे आपको घंटा 2 घंटा 4 घंटे का काम मिल सकता है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस है तो वो तो कोई प्रॉब्लम एक्चुअल में लगती नहीं है, उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, बशर्ते आपकी रिक्वायरमेंट बहुत हाई ना हो। ठीक है, लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर आपका डिटर्मिनेशन बहुत हाई हो तो कहते हैं कि भगवान भी आपकी सहायता करता है। तो अगर आप डिटरमाइंड है कि मुझे बहुत बड़ा काम करना है, उसके लिए बहुत फंड्स की आपको ज़रूरत होगी, बहुत सपोर्ट की आपको ज़रूरत होगी, तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको ज़िंदगी में, मतलब भगवान किसी व्यक्ति के मार्फत, किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको मिलेगा। वो किसी न किसी तरीके से आपकी सहायता करेगा। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। दूसरा, और कोई समस्या है तो उनका भी समाधान निकाला जा सकता है। तो बात यह है कि समस्याओं से भागने से समस्याएं खत्म नहीं होगी। समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या फिर उनका समाधान निकालना पड़ता है। समाधान कहाँ से आएगा? जब हम ये सोचेंगे कि मुझे कोई काम करना है तो उसके लिए मुझे रिसोर्सेज जुटाने हैं, ऑर्गेनाइज करना है चीज़ों को। समस्याएं केवल ना करने के लिए हम ना सोचें। समस्या का मतलब है कि समस्या का सॉल्यूशन लाओ और उसको सिंक्रोनाइज करो सब चीज़ों को, तो कोई भी काम किया जा सकता है। और कुछ समस्या ऐसी भी होती है, जैसे उसको एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे कोई भूत है। ठीक है, अगर कोई आपको भूत मिल जाता है तो आप क्या करेंगे? भूत मिल गया समझ लो तो भाग जाओ, अगर भाग सकते हो तो। लेकिन अगर आप नहीं भाग सकते तो क्या करोगे?
तो फिर तो भूत से लड़ना ही पड़ेगा। हो सकता है आप जीत भी जाओ, आप हार भी जाओ। जीत गए तो ठीक है, वैसे भी आपको भूत मार ही डालेगा नहीं तो उसी तरह से समस्याएं भी है। समस्याएं से अगर कोई ऐसी छोटी समस्या है जिनको आप अवॉइड कर सकते हो, टाल सकते हो, उसको समाधान निकालना ज़रूरी नहीं है, उसका सामना करना ज़रूरी नहीं है, तो छोड़ दो उसको, आप अपना काम करते रहो। लेकिन कोई ऐसी समस्या है जो बाधा है, उसका तोड़ आपको निकालना ज़रूरी है, तभी आपका काम हो पाएगा। तो उस समस्याओं का सामना करो। अब सामना कैसे होगा? आइडियाज़। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो ये दिमाग है भगवान ने जो दिया है, इस दिमाग से लगभग लगभग हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाता है। और जहाँ सॉल्यूशन हमारे खुद के माइंड में नहीं आ रहा, तब हम अगर आसपास देख सकते हैं, ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने उन समस्याओं के समाधान निकाले हैं। तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें खुद ऑब्जर्व करना होता है कि समस्याओं के सॉल्यूशंस क्या क्या हैं और उनमें से क्या सॉल्यूशन है जो हमको सूट करता है। तो मित्रों, संक्षेप में हम ये बोल सकते हैं कि जो चैलेंजेस हैं, है ना, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो कभी हमें कोई काम करने से रोक नहीं सकती है। काम कोई करना है, कुछ भी हमको बनना है, या कोई वैसे बनना जैसा कुछ होता नहीं है, आप बहुत सारे काम करते चले जाओ, अपने आप से आप बन जाते हो। तो जब कोई काम करना है तो उसके प्रति हमें उसको शुरू करने से पहले ही उसके बारे में बहुत कुछ सोच समझ के विचार कर लेना चाहिए, नाप तोल के उसके बारे में डिसीजन लेना चाहिए। और जब एक बार आपने पूरी तरह से उसको वज़न तोल लिया कि मेरे सामर्थ्य में है, मुझे सूट करता है, मेरे लिए फ़ायदेमंद है, किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है अननेसेसरीली, तो इस तरह की बातें विचार करने के बाद प्लस टाइम, आपके पास कितना टाइम है और कितने टाइम में करना आपको सूट करता है, तो ये सब चीज़ें मिला के अगर आपके लिए वो सूटेबल है, तब उस पर आप एक डिटर्मिनेशन ले सकते हैं, या मुझे ये काम करना है। जब आपने एक बार डिटरमाइन कर लिया, तो फिर समस्याएं देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही कोई औचित्य है। तब हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो मेरा टारगेट है, ये जो मेरा डिटरमाइन किया हुआ ऑब्जेक्ट है, जो डिटर्मिनेशन है, इसको मैं कैसे पूरा करूं। तब फिर आपको समस्याएं नहीं लगेंगी और नॉर्मल चैलेंजेस लगेंगे। जैसे अब जब हम रेस में कोई दौड़ता है तो रेस में बीच बीच में ऑब्स्टेकल्स भी बनाए जाते हैं, उसके बिना तो रेस होगी क्या। तो रेस तभी है, दौड़ तभी है जहाँ पर कंपिटिटर्स भी होंगे, रास्ते में आपको केयरफुली भी चलना पड़ेगा, रास्ते में कहीं कहीं पर आपको जंप भी करने पड़ेंगे, तभी तो रेस। अगर सरपट रास्ता होगा तो रेस ही क्या हुई, दौड़ ही क्या हुई फिर वो, है ना। तो जीतने का मज़ा तो तभी है जब बाधाओं को पार करते हुए निकलो। और किसी ने एक शेर कहा भी था कि साहिल के सुकून से नहीं मुझे इनकार, मगर तूफानों से कश्तियाँ निकालने का मज़ा ही कुछ और है। बहुत बहुत धन्यवाद।